आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के डिजिटल इको निज़ाम से इख्तिरा और शमूलियत के लिए आलमी पैमाने तय हो रहे हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा अमन मंसूबे की पेशरफ्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को मुबारकबाद दी है। भारत ने हयातियाती तनव्वो को महफूज रखने के अमल को मुस्तहकम बनाने के लिए कौमी रेड लिस्ट खाके का आगाज किया है। गुवाहाटी में BWF आलमी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम मुकाबले में भारत को अव्वलीन तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस तरह पहले मरहले में 121 असेंबली हलकों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे भरे जा सकेंगे। इंतखाबी कमीशन ने नामजदगी दाखिल करने के मराकज के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। इन मराकज के अंदर और इनके अतराफ लोगों के हुजूम की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवार के साथ सिर्फ 3 गाड़ियों और नाम तजवीज करने वाले समेत ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद को ही जाने की इजाजत होगी। नामजदगी के पूरे अमल की वीडियोग्राफी की जाएगी। पहले मरहले में अगले महीने की 6 तारीख को शिमाली और जनूबी बिहार के जिलों में पोलिंग होगी। इनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं। उम्मीदवार इस महीने की 17 तारीख तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। इसके अगले रोज कागजात की जांच पड़ताल होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में कराए जा रहे हैं। दूसरे मरहले की पोलिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत आज 121 असेंबली हलकों के लिए नामजदगी पर्चे दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में पटना के साथ साथ 17 दीगर जिलों में वोट डाले जाएंगे। इधर रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलबत्ता हुक्मरान एनडीए और अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद ने सीटों में हिस्सेदारी के बंदोबस्त को अभी हतमी शक्ल नहीं दी है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर चिराग पासवान इस पार्टी के सरबराह हैं। इस तरह की कयास आराई की जा रही है कि इस महीने की 12 या 13 तारीख को सीटों में हिस्सेदारी के समझौते का ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों कांग्रेस, आरजेडी और बाएं बाजू की पार्टियों के दरमियान भी अभी इस मामले पर इत्तफाक राय नहीं हो सका है। इस मामले को हल करने के लिए आज पटना में आरजेडी के सदर लालू प्रसाद और कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान मीटिंग होने की उम्मीद है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। बिहार असेंबली इंतखाबात को बिला रुकावट यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 8,50,000 एहलकारों को तैनात किया गया है। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि इनमें तकरीबन 4,53,000 पोलिंग एहलकार, 2,50,000 पुलिस एहलकार, 28,000 से ज्यादा गिनती करने वाले एहलकार और 18,000 मुशाहिदीन शामिल हैं। कमीशन ने कहा है कि बिहार में पहली मर्तबा 243 हलकों में हर एक में एक आम मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा 38 पुलिस मुशाहिद और 67 अखराजात से मुताल्लिक मुशाहिद भी तैनात किए गए हैं। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि 90,712 बूथ सतह के अफसरों और 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर पर मुश्तमिल चुनाव से मुताल्लिक अमला वोटरों के लिए एक फोन कॉल पर और ECI नेट ऐप पर कॉल बुक करने की सहूलत के जरिए दस्तयाब हैं।
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کا ڈیجیٹل ایکو نظام اختراع اور شمولیت کے لیے عالمی معیارات طے کر رہا ہے. ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ تکنیک کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کے تناظر میں بھارت سب سے زیادہ تکنیکی شمولیت والے معاشروں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر مہینے UPI کے توسط سے 25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 20 ارب لین دین ہو رہے ہیں. آج بھارت میں ڈیجیٹل پیمنٹس ایک روٹین بن چکا ہے اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جیم ٹرینٹی یعنی جن دھن، آدھار اور موبائل کو جاتا ہے. آپ UPI کے ٹرانزیکشن ہی دیکھیے، آج ہر مہینے 20 بلین ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں. ان کی ویلیو 25 ٹریلین روپیز سے ادھک ہے. اس موقع پر برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ اور بھارت فطری ساجھیدار ہیں اور فنٹیک کے شعبے میں سرکردہ ملک ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارت کے سمجھوتے سے دونوں ملکوں کی GDP کو بڑھاوا ملے گا. انہوں نے اس معاہدے کو دونوں ملکوں کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ CEO فورم سے خطاب کیا. اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک کے نئے امکانات سامنے آ رہے ہیں. ان میں ٹیلی مواصلات، AI، بائیو ٹیکنالوجی، کوانٹم، سیمی کنڈکٹر، سائبر اور خلا شامل ہیں. اس سے قبل جناب مودی اور جناب سٹارمر نے مختلف معاملات پر بات چیت کی. ممبئی میں دونوں رہنماؤں کے درمیان وفود کی سطح کی بات چیت ہوئی. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ PM دھن دھانیہ یوجنا اور دالوں کے شعبے میں خود کفالت کا مشن ایسے اقدامات ہیں جن کا مقصد ملک کو آتم نربھر بنانا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں پوسا کیمپس سے PM دھن دھانیہ یوجنا اور دالوں کے شعبے میں خود کفالت مشن کا آغاز کریں گے. جناب شیوراج سنگھ چوہان نے دوردرشن کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ PM دھن دھانیہ یوجنا کے تحت سرکار کم پیداوار والے 100 ضلعوں کی نشاندہی کرے گی اور پیداوار بڑھانے کی خاطر مخصوص اقدامات نافذ کرے گی. وزیر زراعت نے کہا کہ آب پاشی کا دائرہ بڑھنے اور قرضوں تک رسائی کی صورتحال بہتر ہونے سے ان ضلعوں کے کسانوں کو فائدہ ہوگا. جناب شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ اس طرح مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی. بھارت دالوں کا سب سے بڑا اتپادک بھی ہے، اپبھوکتا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ آیات بھی بھارت ہی دالوں کا کرتا ہے. تو دلہن کے چھیتر میں ابھی ہم آتم نربھر نہیں بنے ہیں. دالوں میں آتم نربھرتا پراپت کرنے کے لیے دلہن مشن کرشی اور کسان کلیان وبھاگ نے بنایا ہے. اس دلہن مشن میں ہمارا لکشیہ ہے 2030-31 تک ہم دالوں کے چھیترفل بھی بڑھائیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے ابوظہبی میں تحفظ سے متعلق عالمی کانگریس میں آئندہ 5 برس کے لیے اپنا قومی ریڈ لسٹ خاکہ اور نظریہ جاری کیا ہے، جس کا مقصد حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کو مضبوط کرنا ہے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ایشیا پویلین میں اس پہل کا آغاز کیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. یہ ریڈ لسٹ 2030 تک ملک کی تحفظ سے متعلق حکمت عملی کی رہنمائی کرے گی اور ناپید جانداروں کی نشاندہی میں مدد فراہم کرے گی جن کی خاطر تحفظ کی مرکوز کوششیں کی جانی ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ ریڈ لسٹ جیسا سائنسی دستاویز ترجیحات طے کرنے اور وسائل کے مؤثر استعمال میں اہم رول ادا کرتا ہے. بھارت دنیا کے 17 بڑے متنوع ممالک میں سے ایک ہے جہاں 4 عالمی بائیو ڈائیورسٹی ہاٹ سپاٹس اور 20,000 سے زیادہ بحری جاندار ہیں. IUNC عالمی معیارات سے ہم آہنگ ریڈ لسٹ پہل شواہد پر مبنی تحفظ کی پالیسیاں وضع کرنے اور 2030 تک نیشنل ریڈ ڈیٹا بکس کی اشاعت میں مدد کرے گی. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तारीखी गजा अमन मंसूबे की कामयाबी पर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। कल रात जनाब नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मज़कूरा पहल के तहत पेशरफ्त को सराहा और खासतौर पर यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई पर इत्तेफाक राय और गजा के लोगों के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद में इजाफे के बंदोबस्त का खैर मकदम किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने अपने दोस्त बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू की तफसीलात शेयर की और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के ठोस मौक़िफ़ का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह की दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। एक और पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन पर अपनी गुफ्तगू की जानकारी दी। वजीर आजम ने बताया कि उन्होंने तारीखी गजा अमन मंसूबे की कामयाबी पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं ने भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का जायजा भी लिया। जीएसटी बचत उत्सव से मुआशरे के सभी तबकों को फायदा हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और ये पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ था। आज हम जीएसटी की उन इस्लाहात का तज़किरा कर रहे हैं जिनसे हरियाणा की मईशत को तक़वियत मिलेगी। नई जीएसटी इस्लाहात हरियाणा के किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और छोटे कारोबारी अफराद के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। नए टैक्स ढांचे के तहत कई तरह के सामान पर जीएसटी कम कर दिया गया है और इस तरह ये ज्यादा कम खर्च हो गया है और रियासत की सनती बुनियाद भी मुस्तहकम हुई है। ऑटोमोटिव आलात पर जीएसटी 28% से कम होकर 18% हो गया है। इस तरह नई इस्लाहात से मोटर गाड़ियां कम खर्च हो जाएंगी। इस कदम से अफ्रीका, मगरबी एशिया और जुनूब मशरकी एशिया में ऑटोमोटिव मार्केट में हरियाणा के बरामदात की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों में जीएसटी कम होने से किसानों का खर्च कम हो जाएगा और जदीद तर्ज की मशीनरी इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई होगी। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। बैडमिंटन में कल आसाम के गुवाहाटी में BWF आलमी जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारत ने कोरिया को हरा दिया। इस तारीखी जीत के साथ कंपटीशन की तारीख में भारत को मिक्स्ड टीम मुकाबले में पहला तमगा मिलना तय है। पहला सेट हारने के बाद भारत अच्छे खेल का मुजाहिरा करते हुए कोरिया को 40-45, 45-30, 45-33 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गया। भारत की जीत की सरकर्दा खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने आखिरी लम्हात में अहम पॉइंट्स हासिल किए। और क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। ये मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया अनितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत दौरे पर आए उनके बरतानवी हममनसब कीर स्टारमर की मुलाकात से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल की सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, भारत बरतानिया ताल्लुकात में नई तवानाई, वजीर आजम मोदी और स्टारमर मुलाकात ने शराकतदारी को नई समत दी। इसी अखबार ने यह सुर्खी भी लगाई है कि वजीर आजम मोदी और बरतानवी वजीर आजम स्टारमर ने हमास इसराइल अमन मुआहदे का खैर मकदम किया। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की दिल्ली आमद, इस खबर को सभी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये किया है। वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह के कल एक आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने की खबर को भी अखबारों ने अव्वलियत के साथ शाये किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के डिजिटल इको निज़ाम से इख्तिरा और शमूलियत के लिए आलमी पैमाने तय हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गजा अमन मंसूबे की पेशरफ्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू को मुबारकबाद दी है। भारत ने हयातियाती तनव्वो को महफूज रखने के अमल को मुस्तहकम बनाने के लिए कौमी रेड लिस्ट खाके का आगाज किया है।
گوہاٹی میں BWF عالمی جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں مکسڈ ٹیم مقابلے میں بھارت کو اولین تمغہ ملنا طے ہے، اور کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔